नमस्कार। अब संक्रांत चली गई है तो शादी ब्याह का माहौल शुरू हो चुका है। बहुत से ऐसे ब्याह हो गए, बहुत सारे खर्च भी हो गए, बड़े बड़े डेकोरेशन भी हो गए, बहुत इतना ही बड़ा खाने पीने का बंदोबस्त भी होगा, सांझी होगी, गीत हो गए, संगीत हो गए, बहुत कुछ हो गए। मगर कुछ हटके हो ऐसी शादी कहीं कहीं ही होती है। सब में सब कुछ कॉमन होता है, अपनी हैसियत के मुताबिक दिखावा होता है, लेना होता है, देना होता है। मगर मुझे आज एक ऐसी शादी के बारे में बात करनी है जो बिल्कुल हटके है। कैसे है देखते हैं। एक ऐसी शादी मानो जैसे कोई राजकुमार की शादी हो। इतना बड़ा वैभव, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमने देखी है वहाँ पर, क्योंकि हम भी वहीं पर थे। और ऐसे वैसे कोई लोग नहीं थे वहाँ पर। गुजरात से थे, महाराष्ट्र से थे, राजस्थान से थे, मध्य प्रदेश से है। इस शादी में वहाँ के कैबिनेट मंत्रियां भी बहुत सारे शामिल थे। एक थे विश्वास सारंग जी, जो वहाँ के आरोग्य मंत्री है। दूसरे थे सुरेंद्र सिंह चौहान, जो वर्तमान मुख्यमंत्री के छोटे भाई भी है और वहाँ के कैबिनेट मंत्री भी है। और कृष्णा गौर जी भी थी, जो बाबूलाल गौर की पुत्रवधू भी है और वर्तमान वहाँ की राज्यसभा मंत्री भी है। और कई नामी अनामी लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थे। मगर इस शादी में बहुत कुछ अलग था। बहुत सारे कलाकार आए थे गुजरात के, जो यहाँ के सुप्रसिद्ध, विश्व की फलक पर जिनके नाम है, ऐसे महर समाज के दांडिया और उसी संस्कृति के अनुरूप बेटियों का रास भी। बहुत से कलाकार सुप्रसिद्ध, विश्व की फलक पर जिनके नाम है, ऐसे महर समाज के दांडिया और उसी संस्कृति के अनुरूप बेटियों का रास भी। बहुत से कलाकार। मगर एक अलग सी बात वहाँ देखने को मिली। वैभव भी इतना था, ठाठ भी इतना था। मगर हमने पूछा कि इतनी बड़ी शादी है, इतना बड़ा खर्च है, तो दुल्हन की ओर से कुछ तो मिला ही होगा। कितनी लेन देन होती है ये आपके यहाँ, और इस लेन देन में किस प्रकार का व्यवहार होता है, तब हमें सुनने को मिला। और जो बात सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े घर में एक बेटे का ब्याह और दुल्हन बिना दहेज की लाई गई। जी हाँ, बिना दहेज की। मगर बिना दहेज का मतलब क्या होता है वो हमें तब पता चला कि लड़की के घर से पहने हुए एक ही जोड़े कपड़े में लाई गई। कुछ भी नहीं लिया गया, कोई व्यवहार नहीं, किसी को कुछ गिफ्ट देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। बात इतनी सी नहीं थी। मगर जो बारात जाती है और बारातियों के लिए जो मान सम्मान और खाने की सुविधाएं कर दी जाती है, वो भी लड़के वालों ने नहीं लिया। सब कुछ ऐसा बंदोबस्त हुआ था और ऐसी बात हुई थी कि लड़की वाले सारे लड़कों के घर आएंगे, लड़की के सारे रिश्तेदार लड़के के यहाँ आए और यहाँ ऐसी शादी हो गई।
आप सोचते होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी जिनकी शान है, इनका बड़ा, जिनके पास इतना वैभव है, वो इंसान है कौन? बताती हूँ मैं। उसका नाम है यशवंत सिंह महर जी। महर जागृति मंच के अध्यक्ष भी है और राम मंदिर निर्माण समिति के भी अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। और वो इतने बड़े उम्दा इंसान है कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद बिल्कुल अहम नहीं है, जमीन राजकीय स्थान नहीं है जिनके पास। और हाँ, फिर मैं एक बात याद दिला दूं, गुजरात के महान कर्मवीर, कर्मठ शिल्पी, बहुत ही जिन्होंने बलिदान दिया है और एक स्वतंत्रता सेनानी, आरजी हुकूमत के सरसेनापति श्री मालदेव राणा केसवाला जी। गुजरात में उनको शायद इतना मान नहीं मिला, इतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसी यशवंत सिंह जी ने एक इतना बड़ा चौराया सरकार से मंजूर करवाया और वहाँ मालदेव राणा केसवाला जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा प्रस्थापित करवाई है। और आश्चर्य की बात तो यही है कि सत्ता पक्ष तो काम करती ही है, करेगी ही, उनकी फर्ज है, मगर यशवंत सिंह जी ने ये सारी जो जगह है, जो चौराहे है, वो सब विपक्ष से मंजूर करवाया। और इनसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूर्ति बनाई गई, उनका जो चौराहे बनाया गया, उनका जो खर्च है, वो सब कुछ सत्ता पक्ष ने, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह चौहान ने वो सब कुछ खर्च दिया है। आप सोच सकते हैं कि ये इंसान किस तरह का काम करता होगा। और ना किसी पक्ष का है ना विपक्ष का है, वो सिर्फ समाज का है। और सिर्फ समाज के लिए जो जीते हैं ना, उसके लिए पूरे समाज को सम्मान होता है। हम उस शादी के साक्षी रहे हैं और इस शादी की एक यही विशेष बात थी, जितने भी अतिथि आए थे उनका भी बहुत बड़ा इस तरह का सम्मान किया गया, हमने पहली बार देखा। जितने भी मेहमान आए थे उनका रथ के ऊपर बिठाकर सभी का पूरे बैंड बाजों के साथ सम्मान किया गया। तो हम यहाँ बहुत सारे प्रसंग में जाते हैं, देखते भी हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं। गेस्ट आते हैं, आइए बैठिए, जलपान का प्रबंध होता है, मगर का सम्मान हमने कहीं नहीं देखा। इसीलिए तो हम कहते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है अतिथि देवो भवः। और इस तरह अतिथियों का सम्मान, और वो भी अपने बेटे की शादी में इतना सारा वक्त निकालकर आने वाले सभी की इतनी सारी केयर लेना किसी सामान्य इंसान की बात नहीं है। हम इसीलिए तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, इसीलिए कि वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे हमारे यहाँ से, हमारे महर समाज के सबसे बड़े समाज के कार्य करने वाली संस्था है, उसके प्रमुख साहब श्री कृष्ण भाई ओडेदरा भी थे। जामनगर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री लाखाभाई केसवाला भी थे। इस तरह के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कलाकार थे। और उसी तरह से राजस्थान से भी कई नामी लोग आए हुए थे। इन सब का इस तरह और इतना बड़ा सम्मान किया गया कि हम आ उम्र उनके ऋणी हो गए। तो उनसे एक सीख मिलती है कि बेटे की शादी होती है तो ब्याह में आने वाली लड़की बहुत अनमोल होती है, अपने माता पिता के दिल का टुकड़ा होती है,
इसका मोल हम चीज वस्तुएं, जेर जवेरात या कीमती कपड़ों से ना लगाए, क्योंकि जो बेटी आती है वो अपने साथ एक नई संस्कृति, नई सभ्यता, नया रीति रिवाज के साथ आती है। हम उसे समझने की कोशिश करें या स्वीकारने की कोशिश करें, मगर जो चीज़ें बाजार से खरीदी जाती है उसके ऊपर ना जाके उनके अंदर रही हुई संस्कारिता और उनकी अच्छी सोच देखे तो ये समाज में बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो समाप्त हो जाएंगे। खास करके दहेज से जुड़ी बातें और दहेज के लिए जलती बेटियां कभी नहीं चलेगी। इनसे दहेज के लिए होते प्रताड़ित माता पिता को भी कोई जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी। इसलिए हम यशवंत भाई को लाख लाख वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और इस बात से आप सब भी एक बात का शायद संकल्प ले सकते हैं कि हम भी जो कुछ भी हो ठीक है, हम भी दहेज से दूर रहेंगे। ये शादी संपूर्ण हिंदू विधि विधान के साथ हुई है। इसमें पूरी तरह से ख्याल ये रखा गया कि कोई भी रस्म में आधुनिकता नहीं थी, संपूर्ण क्षत्रिय रिवाजों के अनुसार। और इसी तरह पूरी मान मर्यादा के साथ हुई है। उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी कि समाज को सोचना पड़े, वरना इतनी बड़ी शादियों में तो बहुत कुछ होता है। किस तरह का नाच गाना होता है, किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। वहाँ सादगी ही नहीं थी, ठाठ भी था और वैभव भी दिख रहा था, मगर लिबास में इतनी मर्यादा थी कि देख के मन सोचने लगता है कि यदि इसी तरह हमारा समाज अपने रुतबे को, अपनी संपत्ति को, अपने वैभव को समाज के सामने तो रखे, मगर इसी मर्यादा के साथ यदि इस वैभव को रखा जाए तो दुनिया में हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा फिर से इस तरह प्रस्थापित हो सकती है जो पहले हुआ करती थी। वही सम्मान, वही मर्यादाएं और वही हमारी बहन बेटी की जो लाजो शर्म वाली बात थी, वो फिर से समाज के सामने हम मिसाल के तौर पर पेश करते।